बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अहम ख़बर तो वही है जो मुतवक्को थी, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीडीएम की तरफ से सेनेटर का उम्मीदवार होने का ऐलान कर दिया है और इस खबर की एक अहमियत है और मानवीयत है और आने वाले दिनों में जो बड़ा मार्का होने वाला है उसमें इस फैसले का भी किरदार होगा। कुछ ज़िमनी ख़बरों पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बरसबील तज़किरा सर फहरिस्त तो ये सियालकोट में गिरफ्तारी है अता तारण की। मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है वो इंतखाबी मुहिम पर गए थे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, गुल उठा तो उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर एहतजाज हो रहा है और हुकूमत का कहना है कि इनको गिरफ्तार किया ही नहीं गया, ये खुद ही जीप में बैठकर थाने चले गए और गिरफ्तार हो गए। ये गिरफ्तारी बौखलाहट है और ऐसे मौक़ों पर कहा जाता है कि मत मारी गई है। और सियालकोट में इस ज़िमनी इलेक्शन के बारे में बड़ा अजीबोगरीब तमाशा हो रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी सुनने में देखने में नहीं आया कि मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के घर गिराए जा रहे हैं, उनकी तमीरात गिराई जा रही है, कब्ज़े उनकी गिरफ्तारी हो रही है। एक मुस्लिम लीगी उम्मीदवार के भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया और सबसे बड़ा लतीफ़ा ये हुआ है कि पुलिस अफसर गली महल्लों में जाकर ये ऐलानात करते फिरते हैं कि अगर मुस्लिम लीग को वोट दिया तो तुम्हारे घर गिरा दिए जाएंगे। और पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो गैर सियासी इमरान खान ने बना दी है। पुलिस को ऑर्डर है खान साहब का और दूसरे इदारों को कि मुझे ये हर सूरत में ये सीट चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की सीट थी और अगर यहाँ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैं जितवा देता हूँ तो वो हमारा एक जो गिरता हुआ इमेज है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर पीटीआई मकबूल है आवाम में तो फिर पुलिस के ज़रिए आवाम को धमकाने की ज़रूरत क्या थी। इस पर भी यही तबसरा किया जा सकता है कि मत मारी गई है इसलिए कि पंजाब, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब का इलाका ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में अब तो पाकिस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है सवाए फाटा वगैरह के या बलूचिस्तान के जहां आप पुलिस की धमकियों से वोट ले सकें। पुलिस अगर आकर धमकी देती है कि मुस्लिम लीग को वोट दिया तो हम घर गिरा देंगे, तो कौन है जो इस धमकी में आएगा? लोग गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी, लेकिन इस तरह की धमकियों से डर कर वोट तब्दील करने का कोई इस इलाके में इम्कान नहीं है। और ये तवक्को जो रखते हैं खान साहब, तो फिर यही कहा जा सकता है कि मत जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मारी गई है। दूसरी खबर उड़ती सी ये है कि पीटीआई ने एक कंट्रैक्टर को सेनेट का टिकट दे दिया है और सुना ये है कि 70 करोड़ रुपए उसके एवज़ वसूल किए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये वही रकम है जिसका खान साहब ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि बलूचिस्तान में रेट 70 करोड़ तक जा पहुँचा है। आज उनकी बात की तस्दीक हो गई। मतलब ये है कि खान साहब सादिक व अमीन हैं। और तीसरी खबर ये है कि फैसल वाडा को भी सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला हो गया है। इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली की सीट उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि उन्होंने कागजात में कई हक़ाइक़ छुपाए, झूठ बोले और गोया कि बेईमानी और बदउनवानी की। तो सवाल ये है कि एक आदमी की बेईमानी और बदउनवानी और झूठ और फ़रेब अगर इस्टेब्लिश हो गया है, साबित हो गया है, तो सादक और अमीन हजरात की पार्टी उसे सेनेट का टिकट क्यों दे रही है? नाज़रीन, ये फैसल वाडा साहब वही हैं जो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के साहबजादे हैं और उनकी लंदन में अरबों रुपए की जायदादें जो पाकिस्तान में हैं वो सो अलग है। उनके घर में गाड़ियों का इतना बड़ा बीड़ा खड़ा रहता है, फ्लीट इतना बड़ा है कि वो अगर कोई साहब गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास हैं। एक रिटायर्ड अफसर के बेटे के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? ज़ाहिर है ये ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी की बरकत से इतनी दौलत आई जाती है। नाज़रीन, तीसरी खबर तो ये है कि जनूबी पंजाब में एक एमपीए साहब जो बागियों के ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं वो सामने आ गए मंजर आम पर। उनका नाम भी आपने सुन लिया होगा, खुर्रम लगारी साहब उनका नाम है। तो उनका दावा है कि 6 अरकान उनके साथ हैं, लेकिन अखबार नवीसों के एक ग्रुप का जो जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखता है उनका कहना है कि इनके साथ 4 अरकान है, यानी कुल 5 है। ये 6 नहीं है, 5 है। लेकिन 6 अरकान का एक और ग्रुप तैयार है जो 2-4 दिन में, बल्कि शायद उससे पहले उसकी भी कोई खबर आ जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक बगावत अंगड़ाई ले रही है जाम कमाल के ख़िलाफ़। जाम कमाल पर इल्ज़ामात हैं कि ये शाह खर्च है और दोस्तों और साथियों को करोड़ों रुपए का सूबाई ख़जाने से करोड़ों रुपए की नवाज़शात की बारिश करते हैं और सारा फंड जो है ये अल्ले तल्लों में गुजार देते हैं। काम धंधा कुछ नहीं करते और यानी कि काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुमकिन है इन इल्ज़ामात के पीछे कोई ज़ाती मफादात भी हों, कोई ग्रोही मफादात भी हों, लेकिन बलूचिस्तान में भी एक बगावत जो है वो गैर मुतवक्को तौर पर पैदा हो रही है
और गैर मुतवक्को का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल किया, हो सकता है इसके पीछे वो लोग हों जो ऐसी बगावतें कराया करते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में ज़्यादातर उन्हीं के मुतल्लिक़ ख़बरें आ रही जिनको महकमा ज़राअत वाले इलेक्शन से पहले PTI में लेकर गए थे, और वो आज़ाद उम्मीदवार भी जो इलेक्शन जीत गए थे और बाद में उनको महकमा ज़राअत के ज़रिए PTI में शामिल कराया गया। तो खुदा जाने ये बलूचिस्तान की बगावत और जनूबी पंजाब की मौजूदा बगावत में कितना हाथ कुदरत का है और कितना हाथ महकमा ज़राअत का है, ये पता चल जाएगा। कोई बात छुपी तो नहीं रहती। जिस तरह 1918 के इलेक्शन में जितनी वारदातें डाली गई वो सारी वक्त के साथ साथ एक के बाद एक करके सारी मंजर आम पर आती गई, और अब उस वारदात का कुछ भी गोशा, कोई भी गोशा छुपा और नहीं रहा है। तो नाजरीन, सेनेट का जो मामला है इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के नामज़द होने की अहमियत ये है, अगरचे इसकी खबर 2 दिन पहले आ गई थी कि इनको बनाया जा रहा है उम्मीदवार, तो इनकी इस खबर की अहमियत यह है कि इलेक्शन के बाद इनको सेनेट के चेयरमैन के तौर पर खड़ा किया जाएगा, और जरदारी साहब को यकीन दिलाया गया है कि इनकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये किसी डील का नतीजा है जो पीपल्स पार्टी से जुदागाना तौर पर PDM से बाला बाला की गई है। कुछ का कहना है कि नहीं, ये ओवरऑल एक जो सिस्टम चल रहा है जिसमें ये कहा गया था कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ये शायद उसका नतीजा है। लेकिन मुदाखलत ना करने वाले ऐलान को तो अभी तक पजीराई नहीं मिल सकी। परसों ही शाहिद खाकान अब्बासी ने एक TV प्रोग्राम में खुलकर कहा कि अगर ये दावा किया गया है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, हम कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर रहे, तो इसके सबूत दिए जाएं। सबूत मांगने के अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि मुझे बताया जाए कि किस तारीख को ये मुदाखलत ख़त्म हुई, क्योंकि मुदाखलत अभी तक जारी है और वाक़ईतन मुदाखलत के आसार तो मिल रहे हैं, और जिनकी मिसाल हमें कुछ हालिया फ़ैसलों से भी मिलती है, कुछ हालिया मामला से भी मिलती है, जिस पर ज़्यादा वजाहत से जिक्र करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कुछ बातों का पता लोगों को चल गया है, कुछ बातों का पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये भी देखना है कि सेनेट में तहरीक इंसाफ को बेल आउट कराने के लिए खुफिया राय दही के हक़ में कोई फ़ैसला आता है या नहीं। इस फैसले के आने के बाद बहुत सारी बातें खुल जाएंगी कि मुदाखलत ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। तो नाज़रीन, ये तो मैंने आज मुख्तसर सी बात करनी थी, लेकिन मैं एक अहम बात आपके सामने करना चाहता हूँ। इशारा समझ लें कि अगर PTI के पास उसकी पुश्त पर देवता हैं, तो कुछ देवता PDM की पुश्त पर भी हाथ रखे हुए हैं। वो देवता है, उनको कह लें या फरिश्ते कह लें, फॉलन एंजल जिनको कहा जाता है वो कह लें। और ये कोई अजूबा बात नहीं है कि देवताओं में भी इख्तलाफात हो जाया करते हैं। देवताओं की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यूनान के देवताओं की लड़ाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। उनकी मिथोलॉजी की किताबें पढ़े आप तो उनमें बहुत सारे फसाने, ड्रामे और रज़मी आपको मिलेंगे। देवताओं के बहुत सारी मारकारियों का मरकज़ तो उनकी जो बहुत मशहूर देवी है एफ्रोडाइटी, वो बनी। एफ्रोडाइटी का नाम आपने सुना होगा, उसकी बुत भी देखे होंगे। इटली में इसी देवी को वीनस का नाम दिया जाता है, वीनस देवी। और अगर कोई खातून बहुत खूबसूरत हो तो उसे वीनस का नाम दिया जाता है। ये वही देवी है जिसको मिस्र में उश्तार का नाम दिया गया है। और जो मुअर्रिख हैं, जो देवमाला के माहिर हैं, वो तारीख़ी हवालों से ये बताते हैं, पता नहीं सच है या गलत है, लेकिन वो ये बताते हैं कि यही वीनस या एफ्रोडाइटी या उश्तार देवी जब बर्रे सगीर में इसका तस्वर पहुंचा तो यहाँ उसने पार्वती देवी के नाम से जन्म लिया। पार्वती देवी हिंदुओं की बहुत बड़ी मुक़द्दस देवी है जिसके कई रूप हैं। इसका एक नाम पार्वती है और इस तलफ़्फ़ुज़ में इसको पार्वती भी कहते हैं। इसका दूसरा रूप दुर्गा देवी है, इसको अलग से माना जाता है और उसके अलग से मंदिर हैं बहुत सारे। इसका तीसरा रूप जो बंगाल और उड़ीसा की तरफ है वो है काली देवी या काली माता। आपने सुना होगा काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। कलकत्ते में काली का मंदिर जो है वो हिंदुस्तान के चंद बड़े मंदिरों में गिना जाता है। और यही पार्वती या दुर्गा या काली मशरक़ी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा शुमाली राजस्थान के इलाकों में इसको शेरों वाली माँ भी कहा जाता है, शेरों वाली। तो ये जो आप कभी कभी सुनते हैं कि हिंदू एक दूसरे से अलविदा होते हुए जय माता जी के कहते हैं, तो जय माता जी में माता जी यही है शेरों वाली देवी। तो इनका भी अपने शौहर से झगड़ा हुआ था और बड़ा एक अजीबोगरीब ड्रामाई वाक़या हुआ था जिसमें देवमाला का एक किरदार बढ़ गया। वो ये था कि इनके जो पति देव थे यानी शौहर शिव जी, ये कैलाश पहाड़ों पर रहते थे और आपको पता है कि देवताओं को पहाड़ों पर रहना बहुत पसंद है।
तो कैला ये जो शिव जी थे, इनका झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आ गए और इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उस पर वो काबू ना कर सके और खांटा उठाया और अपने छोटे से बच्चे का सर गर्दन से जुदा, तन से जुदा कर दिया। उस बच्चे का नाम था गणेश। तो पार्वती देवी बहुत रोई, तड़पी, चीखी और लड़ाई पर आमादा हुई कि तुमने मेरा बच्चा मार डाला, अब इसको ज़िंदा करो। उसके रोने पीटने और मिन्नत समाजत करने से बाद में शिव जी को भी पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ज़िंदा करता हूँ, इसका सर ढूंढो। दोनों ने मिलकर हर तरफ उसका सर ढूंढा, बच्चे का सर ना मिला। तो नाज़रीन, ये भी होता है कि देवताओं की मर्ज़ी हमेशा नहीं चलती, कभी कभी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें बहुत चाहिए होती है। बहरहाल इसी दौरान एक हाथी वहाँ से गुज़रा, तो शिव जी ने अपना खांडा उसके सर पर चलाया और उसका सर काट दिया और वो सर काट कर गणेश जी के तन पर लगा दिया। गणेश जी ज़िंदा हो गए और तब से ये जो हाथी के रूप में एक ऐसा देवता हिंदू देवमाला में उसका इजाफा हुआ जिसका तन एक बच्चे का है, इंसानी बच्चे का, और सर हाथी का। और ये देवता जो है शुमाल में गणेश देवता कहलाता है और जनूब में, इंडिया के जनूब में इसी को गणपति देवा कहते हैं। तो उसका गणपति देवा के भी अलग मेला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देवताओं में इत्तेहाद हो ये ज़रूरी नहीं। देवताओं में इख्तलाफ भी होता है, उन्हें गुस्सा भी आता है, उन्हें कभी रहम भी आ जाता है, कभी वो बेबस भी हो जाते हैं, कभी काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भी होते। तो बहुत कुछ दुनिया में देवताओं की मर्ज़ी के बगैर भी हो जाया करता है। नाज़रीन, आज के लिए यही काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़।